हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये 6th पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको इसका 5 पार्ट पढ़ा दिया हुआ है और कुछ बेसिक रूल्स भी बता दिए हैं और साथ ही साथ इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। इसका लगभग 150 क्वेश्चन आएगा और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो रेशियो और प्रोपोर्शन की तो आप धज्जी उड़ा देंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो में नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप सीजीएल मेंस सीएचएसएल हर प्रकार के क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्या है कि 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्यानुपात क्या होगा? देखिए, मैंने बताया था कि मध्यानुपात अगर बोला जाए, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, प्रथमानुपात, चौथानुपात, जो भी अनुपात पूछे उसको एक्स मानो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मध्य वाले को एक्स मानेंगे। तो लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 और 12 माइनस रूट 32। मध्यानुपात बोला है तो मध्य वाले को एक्स मानो। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3 प्लस रूट 2। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं, इसको हम 3 प्लस रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर हम 4 कामन ले लें तो 4 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, रूट 2 बचेगा। तो हम इसको 4 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2। ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर, एक्स से स्क्वायर हटाएंगे और जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा आपका रूट। तो रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के अंदर और 4 ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 4 को रूट के बाहर निकालेंगे। अगर कभी भी 4 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा कि नहीं? तो 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर आपका बचेगा 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट बंद और 3 माइनस रूट 2। अब यहाँ से आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये ए प्लस बी का फॉर्म बन रहा होगा। इसको हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी और इसको कह सकते हैं ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है भाई? ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी यही कर सकते हैं कि नहीं? तो हम लिखेंगे 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर। अब देखो 3 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस बी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, 2 रूट 2 है और रूट 2 का हम कभी भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है बस। तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है। तो 2 और 9 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, रूट 7। आंसर आ गया आपका। देख रहे हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको सही से नहीं किए तो फिर इसी में अटक जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या बोला है कि 2 और 54 का मध्यानुपात क्या होगा? मैंने क्या बोला, मध्यानुपात निकालना हो, तृतीय अनुपात निकालना हो, चतुर्थानुपात निकालना हो, प्रथमानुपात निकालना हो, जो भी निकालना हो उसको आप एक्स मान लीजिए। तो हम मध्यानुपात को एक्स मान लेते हैं। बाहर बाहर का गुणा करो, अंदर अंदर का गुणा करो। ठीक है। तो अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इधर गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 54। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 108। अब देखो, अगर आंसर में हमारे होता रूट 108 तब तो आंसर मार देते, लेकिन आंसर में ऐसा है नहीं तो ऑप्शन के हिसाब से लगाएंगे। अब ऑप्शन सॉल्व करो और चेक करो कि कौन से ऑप्शन को सॉल्व करने पर 108 आ रहा है। तो देखो 18 छक्का 108, बस हो गया खत्म, सीधा आंसर आ गया कि नहीं? अगर दिया होता आंसर में कि रूट 108 या कुछ और सॉल्व करके दिया होता तो हम उसको लगाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है चतुर्थानुपात निकालो। तो जो भी अनुपात निकालना हो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है। जो भी अनुपात निकालना हो आप उसको क्या मान लेंगे, उसको आप मान लेंगे एक्स। तो चतुर्थानुपात निकालना है, चतुर्था को एक्स मान लिए। अब देखो बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। अब बाहर बाहर का गुणा होगा तो 189 गुणे एक्स बराबर 273 गुणे 153। अब देखो इसको हम चाहे तो 21 से काट सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? 21 नवैया 189 और 21 इक्यानम 21 और आपका 21 तीन 63। ठीक है। अभी देखो ये शायद 9 से कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 9 कम 9 और 9 7 63। फिर हम इसका गुणा कर देंगे, देखो इकाई यूनिट डिजिट का गुणा करो तो 7 त्रिक 21, लास्ट में एक आ रहा है तो एक तो इसी में आ रहा, हो गया 210 आंसर, सॉरी 221 ना।
पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है। अगर आप परीक्षा में बैठ गए पूरा सॉल्व करने तो जान लीजिए टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट। इसीलिए सिर्फ आंसर पर ध्यान दो। अगला देखते हैं, कह रहा है मध्यानुपात निकालो। देखो मैंने क्या बोला, मध्यानुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, मध्य वाले को x मान लेना है। तो 100 और आपका 625, बीच वाले को x मानो, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो अंदर अंदर का गुणा एक्स स्क्वायर और इसका गुणा क्या हो जाएगा 100 गुणे 625। अब देखो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 100 गुणे 625। अब 100 को रूट से बाहर निकालेंगे, तो 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 625 को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 का होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा 250। हो गया आंसर। बस इतना याद रखो कि जो पूछे, मध्याह्न पूछे तो मध्या वाले को मान लो, द्वितीय पूछे द्वितीय, तृतीय पूछे जो भी पूछे उसी को x मान लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, कह रहा है कि 9 और 27 का तृतीय अनुपात। देखो तृतीय आ गया ना, आप क्या करना है तृतीय वाले को x मानो, तो लिखो 9 27 और तृतीय वाले को क्या मान लेते हैं x। बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, मैंने क्या बोला बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। तो 9 गुणे x बराबर 27 गुणे 27, क्योंकि अंदर तो 27 ही है ना, 9 से कट करो 9 त्रिक 27, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 से 21, 3 दूनी 6, बस हो गया 81। बहुत ही सिंपल है। जो पूछे प्रथमा पूछे तो प्रथमा को x मानो, द्वितीय पूछे तो द्वितीय को मानो, मध्या पूछे मध्या को मानो, तृतीय पूछे तृतीय को मानो, सबको x मान लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बताइए चतुर्थानुपात क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम चतुर्था को x मान लेंगे। तो 9.6 कामा 7.2 कामा 28.8 और कह रहा है चतुर्था क्या होगा। तो चतुर्था को x मानो, बाहर बाहर का गुणा कर दो अंदर अंदर का गुणा। तो 9.6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7.2 इंटू 28.8। अब देखो यहाँ से हम एक पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा सकते हैं, गया कि नहीं, इसको काटो। 12 अट्ठे 96, 12 छंग 72। अब इसको हम चाहे तो 8 से काट सकते हैं कि नहीं। 8 त्रिक 24 हो गया, पॉइंट लग जाएगा। और ये बचा इधर 8 छंग 48, तो गुणा कर दो 6 छंग 36, 6 18, 18 19 20 21, कितना आ जाएगा 21। एक पॉइंट पे दशमलव लगा दो, 21.6। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जा रहा है, ऐसे ही लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रहा है अपने समय का। कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो 2 की घात 1.5 अनुपाते 2 की घात 0.5। देखो अनुपात का मतलब आप जानते हैं बटा सही होता है कि नहीं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 2 की घात 1/1.5 और पूरे का बटा 2 की घात 0.5। और आप जानते हैं अगर एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a की पावर m बटा a की पावर n, अगर बेस सेम होता है और भाग दिया गया होता है तो भाग में घात घट जाती है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा। देखो दो तो दोनों में बराबर है, बेस बराबर है कि नहीं, तो हम लिखेंगे 2 और इसमें क्या करेंगे पावर घटा देंगे। तो 1.5 में से 0.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2/1 माने 2 रेशियो। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको हम बटा सही में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1.5 बटा 2 की पावर 0.5। और आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो हमारी घात जो होती है घट जाती है। तो 2 लिख दिए और 1.5 में से हम 0.5 घटाए तो 2 की घात 1 आ गई। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, और 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। 2/1 का मतलब 2 रेशियो 1। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि जब x को 2 3 30 और 35 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं एक समानुपात में होती हैं। बताइए x+7 और x-2 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए अगर क्वेश्चन को कभी भी लेंदी बनाना हो तो लेंदी बनाने का एकमात्र तरीका है कि क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड करो। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहाँ तक है और दूसरा यहाँ तक है, मध्यानुपाती पूछ लिया। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अगर बेसिक से
लगाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होने लगेगा। बेसिक क्या कहता है कि अगर हम 2, 3, 30 और 35 इन सब में x जोड़ दें, क्या जोड़ दें, x जोड़ दें, इसमें x जोड़ दें, इसमें x जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, ये सब समानुपात हो जाएगा। और समानुपात का मतलब आप जानते हैं, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा, और ऐसे करके आपको x का मान मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस करना बहुत गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप मैथ को लगा नहीं पाएंगे। लगा तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इसका एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, जैसे देखो 2+x है ना, 2+x बटा 3+x, क्योंकि ये रेशियो में है, और बराबर 30+x बटा 35+x। अगर आप बैठे इसको सॉल्व करने तो फिर हो गया। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि हम ऊपर ऊपर का डिफरेंस लेंगे और नीचे नीचे का डिफरेंस लेंगे, और जो आएगा उसी का रेशियो कट करेंगे। जैसे देखो 30 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28, और 35 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसका रेशियो बना लीजिए, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 4 से, 4 से 28, 4 8 32, तो 7:8 बन रहा है इसका डिफरेंस। अब क्या करो, अब कुछ नहीं करना है, किसी एक पर पुट कर दो, ठीक है, चाहे इस वाले में पुट कर दो चाहे इस वाले में पुट कर दो, मतलब इसके इक्वल में कर दो। तो हम लिखेंगे 2+x बटा 3+x बराबर 7/8। अब देखो आसान हो गया, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लेंगे, 8 दूनी 16 और 8x, और इधर क्या करेंगे 7 त्रिक 21 और 7x। तो देखो 7x में से 8x घटा लेंगे तो हमारा x आ जाएगा कि नहीं। और इधर 8 दूनी 16 हुआ है और 7 त्रिक 21, और 16 और 21 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 आ गई। देखो कितनी आसानी से लगाया गया। और अगर आप इसको सॉल्व करते तो अभी ये डबल इक्वेशन बनने लगता, क्वाड्रेटिकल इक्वेशन। फिर आप इसको सॉल्व करते बैठ जाते। करना क्या है फिर से समझ लो, हमें इन दोनों का बटा लिखना है, 2/3 बराबर इन दोनों का आपन में लिख देना है 30/35, और दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद हमें उसका रेशियो बना लेना है। रेशियो को किसी एक के बराबर पुट कर दो, और यहाँ से आप एक्स का मान निकाल दो। एक्स का मान मिल गया है, मतलब अगर हम एक्स सब में जोड़ देंगे तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, समानुपात हो जाएंगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, कह रहा है कि बताएं x+7 और x-2 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो क्या करो, यहाँ पर x की वैल्यू रखो। अब x की वैल्यू रखेंगे तो 7 5 12, मतलब 12, और यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 5 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 3। अब कह रहा है इसका मध्यानुपाती निकालो। लो भाई, हमने तो पढ़ा है कि मध्यानुपाती निकालने के लिए मध्य वाले को x मानो। लो x मान लिए, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो अंदर अंदर का गुणा x² और बाहर बाहर का गुणा 12 3 36, और x² बराबर 36 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लो देखो कितनी आसानी से आया कि नहीं। बस अगर ये प्रोसेस समझ गए तो उतना बड़ा जो आप करते हैं ना वो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप तो लगा ही लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाओगे, लेकिन फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 103, 135, 110 और 144 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाएं। इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो वैसे ही करना है, लिखो 103 बटा 135, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगला वाला लिख लो। अगला वाला कितना है, 110, 110 और बटा 144, ठीक है। 110 बटा 144। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आपस में। इसका डिफरेंस कितना होगा 7, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है। आप जानते हैं कि x ही जोड़ने पर, देखो कह रहा है कि प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो हम मान लेते हैं x सब में जुड़ा है, x x x, ठीक है। अब इस 7/9 को किसी एक के बराबर कर दो, तो हम इसके बराबर कर लेते हैं ना, 103 प्लस x बटा 135 प्लस x बराबर 7/9। बस इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करके आप क्या ला लो, आंसर ला लो। तो हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं। देखो इधर गुणा कर देंगे, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9, तो 927 और प्लस x, सॉरी 9x हो जाएगा इधर ना, 9x, और बराबर 7 से इधर गुणा करो। तो सबसे पहले 7x प्लस 7 पंचे 35, कैरी लगा 3, 7 त्रिक 21, 21 3 कितना हो जाएगा आपका
24 और 7 एकम 7, 7 2। अब क्या करो यहाँ से 9 और 7 का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो 945 में हम 27 घटा देंगे तो 15 में से आपका 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और इधर कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, और बाकी इधर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। लो सीधा सा, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे ही लगाया जाता है क्वेश्चन। और अगर बैठ गए लगाने की नहीं हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करो इसका इधर गुणा करो, फिर क्वाड्रेटिकल इक्वेशन बनाओ, एक वैल्यू लाओ दूसरी वैल्यू लाओ, तो हो गया, फिर लगाते रह जाओगे ऐसे। ठीक है, इसमें क्या बोला है, जब 19, 28, 55 और 91 में से x को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। पहले इतना सॉल्व कर लो, तो 19 माइनस एक्स बटा 28 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स और बटा 91 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस लेना है। 55 और 19, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 36, और अब यहाँ पर आप 91 और 28 का डिफरेंस लेंगे, तो 91 और 28 का डिफरेंस कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 63। इसको 9 से काट सकते हैं, 9 चौक 36, 9 7 63। अब देखो क्या करो, इसको इसके बराबर में करो, 19 माइनस एक्स बटा 28 माइनस एक्स बराबर 4/7, तो 19 सत्ते 133 हो जाएगा इधर, और माइनस 7x इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 8 32, कैरी लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 माइनस 4x। अब इसको इधर ला लेंगे, तो इधर ला लेंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस 3x, और ये उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 133 में घटा लो 12, तो आपका इधर 1 इधर 2। ठीक है, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। ये तो हमें x की वैल्यू पता चली है, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन हमसे कुछ और पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि तो x + 9 और x² का के बीच मध्यानुपात, कोई दिक्कत नहीं, रखो सीधा 7 यहाँ पर रख देंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, और इन दोनों का हमें मध्यानुपात निकालना है। मध्य माने x, बीच में मानो बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, अब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 16 गुणे 49, यहाँ से जैसे स्क्वायर हटाएंगे इस पे रूट लग जाएगा, तो 16 × 49। अब देखो रूट के बाहर निकालो तो 4, रूट के बाहर निकालो तो 7, 7 चौक 28 हो गया आंसर। तो देख रहे हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर आप बेसिक से लगाने बैठ गए तो मैं बता रहा हूं कि कम से कम आप 3 मिनट 4 मिनट तक क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने में समय लग रहा है। अगर वैसे सॉल्व करना हो तो मैं इतना भी नहीं करूँ ना, सीधा ये तो मन में ही कैलकुलेशन करने वाली, इसको रूट के अंदर ले लो, 16 को ले लो, 49 को ले लो, 16 बाहर निकलेगा, किसका है 4 का है, 49 किसका है 7 का, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे, ये नहीं कि बस बैठ गए तिर्यक गुणा करना, इसका इधर 91 गुणे 19, 55 गुणे 28 करने बैठ गए तो हो गया फिर बेड़ा पार आपका। तो गाइज आप देख रहे हैं कि वीडियो का लेवल क्या है, क्वेश्चन के लेवल क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।